नहीं तो बजरंग दल अपने तरीके से सुरक्षा करना ही बहुत अच्छे से जानता है, और यदि उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ विषय है तो बिल्कुल एकदम आमने सामने आके देख ले, हम बिल्कुल जवाब देंगे आपको कैसे सुरक्षा करना है हमको, अपनी बहन बेटी। बच्चे के साथ कोई मुस्लिम व्यक्ति जो लगभग 60-65 साल का है वो आपराधिक कृत्य करने का प्रयास किया। एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, और मतलब जो जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो एक मुस्लिम हाफिजी बताया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम को छोड़ के बात करें, 8 साल की बच्ची और 60 साल का व्यक्ति कैसे कोई कुछ कर सकता है? उसके मन में हिंदू मुस्लिम भावना होती तो उसकी माँ अपनी बच्ची की बेइज्जती कराने के लिए और थाने में आने के लिए, थाने में कोई लेडीज तो अपनी बच्ची की बेइज्जती कराएगा ही नहीं। उसकी बच्ची जाके घर में बताई होगी तब तो उसकी माँ थाने आएगी ना। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। अभी मैं मौजूद हूँ वैशाली नगर थाने में। आप बोर्ड देख रहे होंगे, वैशाली नगर थाना है जो भिलाई में है। यहाँ पर रात को 2 बजे एक FIR लिखी गई जो सेंसिटिव थी। धारा में क्या लगाया गया था? धारा में था 74 BNS 75 1 BNS की धारा लगाई गई थी। ये पास्को एक्ट में आता है। पास्को एक्ट से आप समझ गए होंगे ये मामला क्या है। बच्चे का नाम छुपाना पड़ेगा, बच्चे का नाम जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि 8 साल की बच्ची बताई जा रही है। बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि बच्चे के साथ कोई मुस्लिम व्यक्ति जो लगभग 60-65 साल का है वो आपराधिक कृत्य करने का प्रयास किया। अब इन लोगों से विशेष बात पूछेंगे। सभी बजरंग दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सभी मौजूद हैं। रात में भी इनकी मौजूदगी थी। अभी क्या हुआ, किस विषय को लेकर इन लोग यहाँ आ गए हैं, जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका, अपना परिचय, और अभी क्या हुआ है, किस मामले को लेकर मौजूद हैं आप? मेरा नाम पुष्पराज सिंह है, मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि कल रात को 9:30 से 10 बजे के बीच फ़ोन आया था कि वैशाली नगर थाने में एक मामला है कि जो एक नाबालिग बच्ची है उसके साथ एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, और मतलब जो जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो एक मुस्लिम हाफिजी बताया जा रहा है जो कि बुजुर्ग है, जिसकी उम्र 50-60 साल के आसपास बताई जा रही है। तो जैसे ही हमको सूचना लगी तो हम लोग पहुँचे यहाँ पहुँचे तो देखिए उनके सपोर्ट में भी समर्थन करने के लिए बहुत लोग खड़े हुए थे। उन पर गलत आरोप लग रहा है, जो भी जैसा भी विषय है। तो भैया पहले आप इस विषय को समझिए कि विषय है क्या। वो इतनी छोटी बच्ची है, 8-10 साल की बच्ची है, उसके अंदर तो हिंदू मुस्लिम वाली भावना होगी नहीं। उसके साथ यदि कुछ गलत नहीं हुआ होगा तो वो बिल्कुल नहीं बोलेगी, क्योंकि उसके अंदर हिंदू मुस्लिम वाली भावना आ ही नहीं सकती है। उसके साथ गलत किया होगा तभी उसके पेरेंट्स आए हैं और आके यहाँ पे उसके खिलाफ शिकायत करी है। तो उसी के सपोर्ट में यहाँ बजरंग दल आके समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ है, और हमारी ये मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और किसी प्रकार के भी परिवार के ऊपर दबाव ना बनाया जाए, और जो भी परिवार हो उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि कल भी यहाँ पे लोग 20-25 लोग पहुँच चुके थे, और हो सकता है कि आगे भी कुछ दबाव बनाने के लिए लोग पहुँच सकते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। खैर पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करी और रात को ही गिरफ्तारी कर ली थी उनकी, और गिरफ्तारी करने के बाद उनके ऊपर FIR लॉन्च करके अभी कार्रवाई आगे जारी है। भैया ऐसा नहीं लगता है कि 8 साल की बच्ची, हिंदू मुस्लिम को छोड़ के बात करें, 8 साल की बच्ची और 60 साल का व्यक्ति कैसे कोई कुछ कर सकता है? सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो बच्ची बैठी है 4 लोगों के बीच में। एक बिहार से मौलाना आता है, यहाँ पे मौलानों की कमी नहीं है। बिहार से मौलाना आने के बाद यहाँ बच्चियों को सब बोलता है अच्छे से पढ़ो लिखो। इसके पहले मौलाना क्यों नहीं बोलता कि अच्छे से पढ़ो लिखो, और हिंदू ही बच्ची को क्यों छूता है? उसके मन में हिंदू मुस्लिम की भावना थी नहीं। उसके मन में हिंदू मुस्लिम की भावना होती तो उसकी माँ अपनी बच्ची की बेइज्जती कराने के लिए और थाने में आने के लिए, थाने में कोई लेडीज तो अपनी बच्ची की बेइज्जती कराएगा ही नहीं। उसकी बच्ची जाके घर में बताई होगी तब तो उसकी माँ थाने आएगी ना। अगर कहीं अपशब्द नहीं छुआ होता इधर में, क्यों बताती हो? सर में हाथ रख के बोलता है कि ठीक है बेटा कैसे हो, तो बच्ची नहीं बोलती कि मेरे को शरीर में हाथ रखा है, सर में हाथ रखा बोलती ना। 8 साल की बच्ची भी समझदार होती थोड़ी, लेकिन उनको जरूरत क्या थी छूने की? और उनके बाद में उनके परिवार के लोग अगर थाने भी आ रहे हैं तो उनको 20-25-50 लोग दबाव डालने आ रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं और पुरुष दोनों मोहल्ले में रहना है तो ऐसा है। तो मैं उस माँ को सलाम करूंगा और माँ को ये बोलना चाहूँगा माँ बाप को कि अगर जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना, दोबारा ऐसी गलती आपके बच्चों के साथ होगी तो कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। अगर यही बार बार गलती दोहराते रहेंगे। अच्छा, ये मामला कहाँ का है? ये मामला जवाहरनगर कैंप उनका है। अच्छा, हाँ, जहाँ पे गरीबी रेखा में रहते हैं सब, अब अड़ोसी पड़ोसी सब हैं, लेकिन ये मौलाना बिहार से आया हुआ था और आज सवेरे इसका टिकट हो जाने का बिहार, और इसने ऐसी हरकत कर दी। मतलब पड़ोसी वो नहीं था? नहीं, पड़ोसी नहीं था, वो बाहर से आया मौलाना था। बाहर से आया हुआ आदमी, एक व्यक्ति अगर यहाँ से छू के चले जा रहा है तो बच्ची चीज़ से बता दी। अगर किसी और के साथ भी किया होगा तो उनके घर वाले शर्म से नहीं बताए होंगे। तो ये बहुत मतलब गलत कृत्य है ना। तो मामला को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है? उनके पता चला है कि उनके माँ बाप के पास जाके लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं। इन लोग का पैसा है, पहले कुछ कर लो फिर जाके 20 लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं। मौलाना का क्या नाम है? मौलाना का नाम तो मुझे पता नहीं है। ये शायद थाने में FIR किसके नाम से हुई है? नहीं बताया पुलिस वाले, मुझे मौलाना का नाम नहीं बताया है। क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस तत्पर कार्रवाई करते हुए
गिरफ्तारी करी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस आगे भी ऐसी कार्रवाई करेगी तो इनके दिल में डर बैठेगा और ये बहुत अच्छा होगा, कम से कम बच्चियों के लिए तो कम से कम अच्छा होगा। नहीं तो अभी 12-1 बज रहे हैं दोपहर के, कार्रवाई तो रात में हो चुकी है, तो अभी आप लोग यहाँ पर आने का क्या ज्ञापन देने आए थे, पुलिस को ये ज्ञापन देने आए थे हम लोग कि दोबारा हम लोग सुरक्षा के लिए उनके घर में सुरक्षा दिए, ताकि 15-20 लोग जो 25 लोग आए थे उनके घर में मारपीट ना करें और बच्चियों को डराए। हम कहना उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे। आपको क्या लगता है भैया, जो बच्ची है उसके माता पिता को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है? हम लोग जब कल रात को यहाँ पहुँचे, हम लोग रात के 2 बजे तक यहाँ रुके हुए थे और यहाँ पे रात के 1 से 1:30 बजे तक वो उनके समाज के सारे लोग यहाँ मौजूद हुए, मतलब यहीं पे थे उन लोग। कम से कम 25-30 लोग यहाँ पे इकट्ठा थे। उन लोग कभी इधर घूमे, कभी उधर घूमे, कभी मेरे पास आए कि भैया थोड़ा बात करें। मैं क्या बात करूँगा जी? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसको आप अपोजिट कर दीजिए। एक आपके समाज की बच्ची हो और एक हमारे समाज के कोई आदमी हो, तो अभी तक तो मेरे ख्याल से तो जिंदा नहीं बचा होता वो। तो इस प्रकार जब आप लोग यहाँ पे थाने में इस प्रकार से 25-30 लोग आ सकते हो, तो क्या उनके घर पे दबाव बनाने के लिए नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हो। तो इसी के लिए हम लोग सुरक्षा की मांग करने आए हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। और ऐसा नहीं है, पुलिस ये लोग बोलते हैं कि हम लोग हमेशा कानून तोड़ते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हम कानूनी तरीके से सुरक्षा की मांग करने आए हैं। नहीं तो बजरंग दल अपने तरीके से सुरक्षा करना ही बहुत अच्छे से जानता है। और यदि उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ विषय है तो बिल्कुल एकदम आमने सामने आके देख ले, हम बिल्कुल जवाब देंगे आपको कैसे सुरक्षा करना है हमको। अपनी बहन बेटी पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है, ये मतलब ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो फिर आप लोग इतना उत्साहित क्यों हो जा रहे हैं? पुलिस तो कार्रवाई कर दी भैया। मैं ये बोल रहा हूँ कि पुलिस ने कार्रवाई करी। मैं कहीं इसमें कोताही नहीं कर रहा हूँ कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे जो विषय उत्पन्न हो सकते हैं महिला को या परिवार को सुरक्षा को लेकर, वो स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आपने इनकी बातें सुन ली। जो व्यक्ति है वो जवाहर नगर का रहने वाला है, बच्ची का घर भी जवाहर नगर में ही रहती है। और बड़ी बात यह है कि जो मौलाना थे वो बिहार से आए हुए थे और आज सवेरे जाने का उनका टिकट बना हुआ था, आज सवेरे वो निकल जाते, लेकिन रात में ही पुलिस पकड़ ली। इन सब चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है। आजकल बहुत बड़े बड़े कारनामे हो जा रहे हैं भिलाई में। भिलाई के लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जब विधायक ही असुरक्षित है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये सब बातों पर भी आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर कीजिए और शेयर तो दबा के कीजिए। धन्यवाद।